बिहार का ये चुनावी साल है। चुनावी साल में पल पल बदलती राजनीतिक घटनाक्रम में कहीं ना कहीं सीधी लड़ाई को यशवंत सिन्हा के एंट्री ने इसे त्रिकोणीय बना दिया है। पर इससे परेशानी तेजस्वी यादव से ज़्यादा कहीं ना कहीं एनडीए को नजर आ रही है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी के लिए यशवंत सिन्हा जैसे काल बन करके आए हैं। जिस तरह से वो लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं और बहुत ही नपे तुले अंदाज में उनकी योजना बन रही है, उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और सुशील मोदी को परेशान करके रखा है। इनकी नींद तो हराम हो ही गई है। अब यशवंत सिन्हा पटना में डेरा डाल चुके हैं। एक दौर की उन्होंने प्रेस वार्ता करके अपनी बातें स्पष्ट कर दी थी और बता भी दिया था कि बहुत सारे नेता और पार्टियां उनके संपर्क में हैं जो सामने नजर आ रही हैं। उसके अलावा अभी बहुत सारे ऐसे दल हैं, नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं और कभी भी समय आने पर पाला बदल सकते हैं, यानी कि उनके साथ आ सकते हैं। इसे वो उन्होंने मोर्चा पूछने पर कहा था कि इसे पहला या दूसरा या तीसरा जो भी मोर्चा नाम आप दे लें, क्योंकि नाम देना पत्रकारों का काम है, पर ये मोर्चा नहीं बल्कि बिहार को बदलने वाला एक ऐसा गठबंधन बनने जा रहा है जो बिहार को अब नए एरा में लेकर के जाएगा। एक बार फिर से पटना पहुंचे यशवंत सिन्हा ने कहा कि जो मुद्दे और मूल्यों की राजनीति करना भूल गए हैं उन्हें हम विकल्प के रूप में सामने से टक्कर देने वाले हैं। बिहार की जनता को अब ठगा नहीं जा सकता है। ठगने वालों को हम सत्ता से बेदखल करेंगे। 15 साल से लगातार जिस तरह से बिहार की जनता के साथ धोखा हो रहा है, डबल इंजन के नाम पर ट्रबल इंजन हो रहा है, इसे देख करके सीधी तौर पे ऐसा लगता है कि बिहार की निसहाय जनता को किस तरह से नीतीश कुमार ने भ्रमजाल में फंसा करके और किसी का भय दिखा करके ठगा है। अब ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना और उखाड़ फेंकना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पे अपनी बात को रखते हुए कहा है कि एनडीए सरकार को राज्य की खराब स्थिति के लिए सीधे तौर पे जिम्मेवार ठहराना जरूरी है, क्योंकि 15 साल एक बड़ा वक्त होता है। 1.5 दशक में जब आप बिहार के लोगों को एक 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपके जैसे सुशासन बाबू को कुशासन बाबू अगर कहते हैं लोग तो क्या गलत कहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बेहतर बिहार बनो और बेहतर बिहार बनाओ का नारा मेरा सबसे पहला उद्देश्य है और इस नारा को अमल करने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। साफ तौर पे यशवंत सिन्हा के बिहार आगमन से कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल और हलचल जरूर बढ़ गई है। लगातार वो बैठ करके अलग अलग पार्टियों से बात करेंगे। कई पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, कई पार्टी के अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई है जो नई पार्टियों के हैं पर उनमें जज्बा बहुत ज़्यादा है। वो लगातार यशवंत सिन्हा के संपर्क में हैं और बैठकों का दौर चलेगा। खास करके आपको बता दें कि इस गठबंधन में कई चेहरे आपके जाने पहचाने होंगे। यशवंत सिन्हा के साथ पूर्व मंत्री को आपने देखा होगा, नरेंद्र सिंह भी इसमें शामिल थे। इसके साथ साथ नागमणि को भी आपने देखा होगा। आपने सांसद अरुण कुमार को भी देखा होगा, अरुण कुमार सिंह भी लगातार उसके साथ रह रहे हैं। उसके बाद पूर्व मंत्री आपने देवेंद्र यादव को भी देखा होगा, रेणु कुशवाहा उनके साथ शामिल हैं। आपने अनिल कुमार को देखा होगा। अभी और कई चेहरे हैं जो इस पूरे कवायद में शामिल हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये जा रहा है कि इसमें पप्पू यादव की भी एंट्री होने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गठबंधन में क्या कुछ होता है और ये गठबंधन कितना बड़ा विकल्प देता है। हालांकि इस गठबंधन का सीधा फोकस जो है वो सरकार है। विपक्ष के तरफ से इसका कोई भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे विपक्ष को कोई परेशानी हो। पर इतना तो निश्चित है कि इस गठबंधन के बनने से बिहार में एक विकल्प जिसकी कमी नज़र आ रही थी, सीधी लड़ाई नज़र आ रही थी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में, उस लड़ाई को त्रिकोणीय रूप देने में कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा का ये गठबंधन यदि बन जाता है तो कारगर साबित हो सकता है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में भी बहुत कुछ होना बाकी है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र खबरों पे बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।